वेलकम टू माय चैनल शार्किस एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे चैनल में एक बार फिर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सीधे आता हूं अपने टॉपिक पे। तो उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि नेट के रिलेटेड या यूजीसी के रिलेटेड या जेके सेट के रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी इसके रिलेटेड अपडेट हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल विद शार्किस एकेडमी नेम है उसका, ठीक है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जी आगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी तक सामख्य फिलासफी पढ़ी, योगा फिलासफी पढ़ी, वेदांतिक फिलासफी भी हमने पढ़ी और उसके साथ साथ हमने इंडियन फिलासफी और वेस्टर्न फिलासफी भी एक लेक्चर प्रोवाइड किया आपको, और स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ फिलासफी भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे बुद्धिस्ट फिलासफी या बुद्धिज्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं बुद्धिस्ट फिलासफी स्टार्ट। तो सबसे पहले बुद्धिज्म स्कूल जो है इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे और उसके बाद हम चलेंगे बुद्धिज्म फिलासफी पे जो एजुकेशन के साथ रिलेट करती है, ठीक है। तो अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ी होगी इंडियन एजुकेशन की तो आपने सबसे पहले वैदिक एजुकेशन वहाँ पे पढ़ा होगा जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि पहले वैदिक थे और वैदिक के बाद फिर बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया और उसके बाद मुस्लिम एजुकेशन आई जिसे हम इस्लामिक फ़िलासफ़ी भी एज पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वेस्टर्न आए यहाँ पे जिसमें मैकले आया, वुड्स डिस्पैच आया, सर्जेंट आया, तो बहुत सारे आए। तो जब हम बात करते हैं वैदिक एजुकेशन की तो उसमें एक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक हम जिसे कहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, दैट वाज कास्ट सिस्टम। मीन्स क्या आपने वर्ना सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हाईएस्ट लेवल पे कास्ट थी वो थी ब्राह्मण, ठीक है। तो वैदिक एजुकेशन में ज़्यादातर फोकस ब्राह्मण पे रहा और ब्राह्मण को टीचर समझा जाता था, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी थी क्षत्रियाज, तो मुझे वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मसला ये है कि वैदिक एजुकेशन जो थी वो ज़्यादा फोकस करती थी, एम्फस करती थी किस पे, कास्टिज्म पे। तो उसी के बाद जो नया सिस्टम आया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने एक किस्म का हम उसे कहेंगे कि रिवोल्ट किया। तो रिवोल्ट किसके खिलाफ था? कास्ट सिस्टम के रिलेटेड था। तो जब इस कास्ट सिस्टम के रिलेटेड सबसे पहला स्कूल आया या पहला स्कूल आया जिसने इसके खिलाफ ज़्यादा लड़ा तो वो पहला स्कूल बुद्धिज़्म था। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बुद्धिज़्म फिलॉसफी। तो सबसे पहले चलते देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। बुद्धिज़्म इज़ एन ऑफशॉट ऑफ ब्राह्मणिक सिस्टम। तो जो मैंने अभी तक कहा कि बुद्धिज़्म जो था ये ऑफशॉट था किसका? ब्राह्मणिक सिस्टम में। क्योंकि ब्राह्मण सिस्टम में क्या था या वैदिक सिस्टम में क्या था कि ये ज़्यादा एम्फस देते थे किनको? ब्राह्मण्स को, ठीक है। ब्राह्मण कास्ट जो थी उन्हीं को ये टीचर कहते थे, उन्हीं को प्रीस्ट भी कहा जाता था। तो ब्राह्मण्स कहते थे कि सब हमारे हाथ में है। और यहाँ पे एक कास्ट थी जिनको हम शूद्रास कहते हैं, तो उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उसी के खिलाफ लड़ने के लिए बुद्धिज़्म आया। दिस रिलीजन मेनली एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड बुद्धा। तो ये रिलीजन फिर जो आया, ये जो नया स्कूल आया फिलॉसफी का या रिलीजन भी आया, तो ये एट्रीब्यूटेड था किससे? लॉर्ड बुद्धा से। मीन्स कि इसकी संग बुनियाद या फाउंडेशन जिसने डाली उसका नाम था लॉर्ड बुद्धा। वो क्षत्रिय प्रिंस थे। इसकी मैं अब यहाँ पे वो दलील नहीं बताऊंगा, वो स्टोरी नहीं बताऊंगा किस तरह ये प्रिंस थे, फिर कब घर से निकले, फिर उन्होंने क्या देखा और इन्होंने फिर क्यों ऐसे सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बारन हुए नेपाल में। रियल नेम जो इसका था वो था सिद्धार्थ। इसके बाद ही अटेनेड एनलाइटमेंट अंडर द ट्री दैट इज कॉल्ड एज बोधि ट्री। तो इसने अटेन की एनलाइटमेंट अंडर द ट्री, एक ट्री के अंडर जिसे हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। एंड और उसके बाद ही लिव्ड फॉर 80 ईयर्स। तो 80 ईयर्स तक वो इस दुनिया में रहे। कौन? लॉर्ड बुद्धा, जिसका रियल नेम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। तो चलिए आगे। तो बेसिक आइडियाज ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेसिक आइडियाज कौन से थे किसके? बुद्धिस्ट फिलॉसफी के, ठीक है। तो पहला क्या था? नंबर फर्स्ट, स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ बुद्धिज्म इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अनाता। तो स्ट्राइकिंग फीचर सिंपली मीन्स दैट
कि जो बुद्धिज़्म का सबसे बड़ा फीचर था, एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो ये था कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनाता पे बिलीव करता था। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ अनाता था क्या, कि ये बिलीव नहीं करते थे किसमें, सोल में। इनके मुताबिक सोल नहीं था। और नॉन सेल्फ, आप देख सकते हैं कि ये बिलीव नहीं करते थे सोल में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुद्धिज्म फिलॉसफी जो थी वो सोल को नहीं मानती थी। ठीक है, इसके बाद बुद्धिज्म सेज नथिंग इज परमानेंट, एग्जिस्टेंस इज सोर्स ऑफ ऑल सफरिंग्स दैट गिव्स बर्थ टू थ्योरी ऑफ कर्मा। तो बुद्धिज्म क्या कहता है कि नथिंग इज परमानेंट, मीन्स कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ खत्म होने वाला है। ठीक है, एग्जिस्टेंस इज सोर्स ऑफ ऑल सफरिंग्स दैट गिव्स बर्थ टू थ्योरी ऑफ कर्मा। एग्जिस्टेंस मीन्स कि वी आर लिविंग हेयर, हम यहाँ पे जिंदा है, तो यही हमारी जो जीवित यहाँ पे रहना है, यही जड़ है सारे सफरिंग्स की। मीन्स कि हम यहाँ पे जी रहे हैं, तो यही जड़ है किनकी, हमारी मुसीबतों की, हमारी सफरिंग्स की। तो इसी ने फिर जन्म दिया किस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ कर्मा, कि जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे तब तक आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, उसके बाद बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन परमिनेटिज सच एज सोल और आत्मन एंड बिलीव इन फिजिकल वर्ल्ड। तो बुद्धिज्म बिलीव नहीं करता परमिनेटिज पे, वो क्या होता है कि सोल जो है ये परमिनेंट नहीं है। ठीक है, और आत्मन या आत्मा जिसे हम कहते हैं, एंड बिलीव इन फिजिकल वर्ल्ड, और ये बिलीव करता है किस पे, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा वर्ल्ड है उसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। तो बुद्धिज्म स्कूल स्पिरिचुअल स्कूल पे बिलीव नहीं करते थे, वो कहते थे कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है यही रियल है। ठीक है, तो चलिए जी आगे। बुद्धिज्म डज नॉट सी यूनिवर्स एज हैविंग ऑरिजिनेटेड एज एन ऑब्जेक्ट, नीदर ए रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट कंसिडर्स इट रादर एज गोल हेडेड। तो बुद्धिज्म का बिलीव ये है कि जो यूनिवर्स है ये ऑरिजिनेट नहीं हुआ है किसी चीज की तरह। ठीक है, नेदर ए रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ना यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी है जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है, बट कंसिडर करता है इसे क्या, कि एक गोल हेडेड है इसी तरह। ठीक है, इसके बाद बुद्धिज्म डज नॉट एक्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी बट एक्सप्रेस सोल डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। तो बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव करता है, ये बुद्धिज्म जो है बिलीव नहीं करता स्पिरिचुअलिटी पे, लेकिन एक्सप्रेस करता है, एडवोकेट करता है क्या, कि जो सोल डेस्टिनेशन है ह्यूमन लाइफ का वो ये है कि वो अटेन करे क्या, निर्वाणा। निर्वाणा मीन्स सॉल्वेशन, लिबरेशन। अगर हम इस्लामिक लिटरेचर की बात करेंगे तो इसे वो निजात कहते हैं। इसके बाद एक और मेन पॉइंट, द मेन पर्पज और एम वाज टू अचीव लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स थ्रू द रेनंसिएशन ऑफ डिजायर्स। तो ये इसका मेन एम था और मेन पर्पस था बुद्धिस्ट स्कूल का, कि वो क्या करे, लिबरेशन करे हासिल, अपने आप को फ्री करे किससे, सफरिंग्स। कौन सी सफरिंग्स, जो हमको दुनिया में मिलती है। कैसे, कि इसको डिजायर्स छोड़ने हैं और जो हमारे गम है, सितम है, सफरिंग्स है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम अपने गमों से मुक्त हो जाएंगे, अपनी मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे जब हम क्या करेंगे, कि हमारी डिजायर जो है, इंटरेस्ट जो है, उनको भाव नहीं देंगे। जब हम उनको कर्ब करेंगे तो हमें फिर सफरिंग्स नहीं झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके बाद चलिए आगे। तो अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्कूल्स आए उनके अपने अपने लिटरेचर थे, तो इसी तरह बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है। ठीक है, तो इसी को हम पढ़ते हैं अब। द बुद्धिस्ट लिटरेचर कंसिस्ट्स ऑफ स्पीचेस, सेइंग्स एंड ट्रेडिशन ऑफ बुद्धा, पोएम्स, टॉक्स एंड द रूल्स ऑफ कंडक्ट। तो जब हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं तो इसमें हम पाते हैं क्या क्या पाते हैं, स्पीचेस पाते हैं किसके, लॉर्ड बुद्धा के, सेइंग्स पाते हैं बुद्धा के, ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धा, ठीक है, पोएम्स उसके, टॉक्स उसके, और रूल्स ऑफ कंडक्ट उसने कौन से दिए, किसने, बुद्धा ने। और आपको मैं यहीं पे एक बात बता दूं कि बुद्धा ने खुद कोई किताब नहीं लिखी है, तो उसके कुछ स्टूडेंट्स थे, डिसिपल्स थे, फिर उन्होंने उनकी बातों को क्या कंपाइल किया, बुक्स बनाए। ठीक है, दे आर 3 नंबर, 3 थे नंबर में, कौन, बुद्धिस्ट बुक्स। ठीक है, कौन कौन सा, नंबर पहला विनय पिटक, जिसे हम बास्केट ऑफ डिसिप्लिन कहते थे, मीन्स कि ये एक ऐसी बुक थी जो डिसिप्लिन पे थी।
तो क्या था इसमें, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द बिहेवियर कंडक्ट ऑफ मोक्स एंड द नन्स। तो इसमें रूल्स लिखे गए थे, रेगुलेशंस लिखे गए थे, किसके बिहेवियर के लिए, जो मोक्स हुआ करते थे और नन्स के लिए। ठीक है, किसमें, विनय पिटक। ठीक है, दिस इज रिटन इन पाली लैंग्वेज एंड वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय आनंद। तो ये लिखा गया था पाली लैंग्वेज में। अगर आपको कोई कहेगा कि बुद्धिस्ट की कौन सी लैंग्वेज थी, तो बुद्धिज्म की लैंग्वेज जो थी वो थी पाली लैंग्वेज। और ये बुक भी विनय पिटक ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। और किसने बनाई थी, उसका एक डिसिपल था जिसका नाम था आनंद। ठीक है, उसके बाद सुत्ता पिटक, इसमें प्रीचिंग्स थी। ठीक है, कंसिस्ट्स प्रोज एंड पोएट्री बोथ, इसमें प्रोज भी था और पोएट्री भी थी। किसमें, सुत्ता पिटक में। आल्सो एक्सप्लेन्स बुद्धिस्ट रिलीजन एंड रिचुअल्स, और इसमें यह भी पाया जाता है कि इसमें एक्सप्लेन किया गया है बुद्धिस्ट रिलीजन को, और इसमें रिचुअल्स कौन कौन से है। रिचुअली सिंपली मीन्स कि इनके तौर तरीके कैसे थे। ठीक है, आल्सो क्रिएटेड बाय आनंद, रिटन इन पाली लैंग्वेज। तो ये किताब भी किसने लिखी है, आनंद ने। और आनंद ने अपना कुछ नहीं लिखा है, याद रहे, आनंद ने बस वही लिखा जो बुद्धा ने बोला था। ठीक है, उसके बाद लास्ट बुक जो थर्ड वन है, अभिधामा पिटक हायर रिलीजन। इट्स टॉपिक्स आर सेम एज सुत्ता पिटक बट इन मोर स्कॉलरली मैनर या फिलोसफिकल। तो इसके जो टॉपिक्स है वो सेम है, किससे, इससे मिलते हैं, लेकिन मोर स्कॉलरली मैनर। इट मीन्स दैट कि ये फिलोसफिकल था। ठीक है, कि हायर थिंकिंग इसमें थी। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका कौन सा, बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो उसके बाद लॉर्ड बुद्धा गॉट एनलाइनमेंट एंड एडवोकेटेड फॉर नोबल ट्रूथ्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कि बुद्धा ने एडवोकेट किया फॉर नोबल ट्रूथ्स को, जिनको हम आर्या सत्या भी कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट कौन सा था, सफरिंग, कि यहाँ पे हमें सफरिंग जो है वो हमें झेलने हैं, दुखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉज ऑफ सफरिंग्स, हमारी सफरिंग्स का काज क्या है। ठीक है, क्यों हम सफर हो रहे हैं। थर्ड वन, सीजेशन ऑफ सफरिंग्स, तो हम सफरिंग को सीज कर सकते हैं। ठीक है, इसे दुख निरोधा भी कहा जाता है। तो कि किस तरह से हम दुख को सीज करेंगे। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, जिस तरह बुद्धा ने कहा कि आपको इंटरेस्ट अपनी छोड़ने हैं और जो सफरिंग्स है वो कम होंगी। ठीक है, इसके बाद वे ऑफ सीजिंग सफरिंग, इसके बाद कौन कौन से वेज है, कौन कौन से तरीके हैं जिस तरह से हम सीज कर सकते हैं अपनी सफरिंग्स को। बुद्धा आल्सो एडवोकेटेड 8 फोल्ड पाथ, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 फोल्ड पाथ किसने दिया है, बुद्धा ने दिया है। ठीक है, फर्स्ट वन राइट बिलीफ, जो हमारा बिलीफ है वो राइट होना चाहिए। राइट एक्शन, हमारी एक्शन जो है वो राइट होनी चाहिए। राइट स्पीच, ठीक है, राइट एफर्ट, राइट थॉट, हमारे आइडियाज़ ठीक होने चाहिए। राइट कंडक्ट, हमारा किस तरह का कंडक्ट है, हमारे मॉरल जो है ठीक होने चाहिए। राइट मेमोरी, हमारी मेमोरी राइट होनी चाहिए। राइट मेडिटेशन, और जो हम मेडिटेशन करते हैं वो भी राइट होना चाहिए। ठीक है, तो इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म और स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो जब हम बात करते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म की या स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की, तो हम यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स पाते हैं या 2 टाइप्स ऑफ सेक्ट्स पाते हैं। ठीक है, तो जब हम जैनिज्म पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम 2 किस्म के सेक्ट्स पाते हैं। एक को हम कहते हैं शिवतंबरस और दूसरा है दिगंबरस। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 स्कूल्स है वो कौन कौन से हैं, एक है हिनायाना और दूसरा है महायाना। ठीक है, तो चलिए जी पढ़ते हैं पहले हिनायाना स्कूल। तो हिनायाना वो स्कूल है जिसे लेसर स्कूल भी कहा जाता है या लेसर व्हीकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिलीव किस पे करते हैं, ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। कौन स्कूल, हिनायाना स्कूल, मीन्स कि आर्या सत्या पे ये बिलीव करते हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअल साल्वेशन पे ये ज़्यादा बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअली हम साल्वेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते। कौन सा स्कूल या कौन सा सेक्ट, वो है हिनायाना सेक्ट। ठीक है, और ये प्रिवेल हुआ
साउदर्न एरिया ऑफ इंडिया मीन्स कि श्रीलंका की ओर, बर्मा की ओर। ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्ट इसका महायाना, दूसरा सेक्ट। तो महा हिंदी में अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब ग्रेट होता है ना, ग्रेट। तो महायाना ग्रेटर व्हीकल जिसे हम कहते हैं, बिलीव इज इन हैवीनेस ऑफ बुद्धा, तो ये हैवीनेस ऑफ बुद्धा पे बिलीव करते हैं। आइडल वर्शिप पे ये बिलीव करते हैं, मीन्स की मूर्ति पूजा करते हैं। कौन? महायाना स्कूल। साल्वेशन फॉर ऑल, ये कहते हैं कि साल्वेशन या हम खुद को मुक्त कर सकते हैं टुगेदर। ठीक है, सब मुक्त कर सकते हैं अपने आप को। और ये प्रिवेल कहाँ हुई? नॉर्दर्न एरिया में हुई। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज थी, संस्कृत लैंग्वेज। और हिनायाना स्कूल में कौन सी थी? पाली लैंग्वेज थी, ये याद रखना चाहिए। ठीक है। और इसके दो स्कूल्स थे, योगाचार, योगाचार इसका और एक स्कूल था। ठीक है। और मध्यमिक भी था। और इसके भी दो स्कूल्स थे, वेबशिका, वेबशिका और सौतंत्रिका। ठीक है, ये भी याद रखना। तो इसके बाद तो अगर हम बात करेंगे मेटाफिजिक्स क्या है किसकी? बुद्धिज्म फिलॉसफी की, तो वो है टू सेक्ट्स। ठीक है, टू सेक्ट्स कौन कौन सा? हिनायाना और महायाना। इसके बाद अगर एपिस्टेमोलॉजी की बात करेंगे तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है इसकी? याद रहे, एपिस्टेमोलॉजी वेबशिका है, वेबशिका है। ठीक है, वेबशिका में नॉलेज है जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं अपने आर्गन से, वही बनती है कौन सी? एपिस्टेमोलॉजी किसकी? बुद्धिज्म की। इसके बाद अगर एक्सोलॉजी की बात करेंगे तो एक्सोलॉजी सिंपली मीन्स फोर ट्रुथ्स। ठीक है, या आर्या सत्या, आर्या सत्या। एट फोल्ड पाथ भी इसमें आता है। ठीक है। तो इसके बाद में एक दो टर्म्स की भी बात करूंगा जो बुद्धिज्म के साथ बहुत ही रिलेटेड है और एग्जाम में पूछते भी है। तो वो है पबाजा, पबाजा सेरेमनी। तो ये इनिशियल सेरेमनी होती है जब बच्चे को क्या किया जाता है? एडमिशन किया जाता है किसी स्कूल में। ठीक है, किसी स्कूल में। उसके बाद उपसंपादा, उपसंपादा। तो बुद्धिज्म की जब हम बात करेंगे कि टोटल एजुकेशन 20 ईयर्स की, 22 ईयर्स की होती है। इसमें 10 साल जो है वो आते हैं पबाजा में और 10 साल जो रहते हैं फिर वो आते हैं उपसंपादा में। ठीक है। और इसके बाद तो अगर हम बात करेंगे कि एजुकेशन कहाँ दी जाती थी, किस में? बुद्धिज्म में। तो कहाँ दी जाती थी? मॉनेस्ट्रीज में, मॉनेस्ट्रीज, याद रहे, मॉनेस्ट्रीज में। अगर हम सामख्या की बात करेंगे तो उन दिनों एजुकेशन कहाँ पे दी जाती थी? गुरुकुल्स में, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? वैदिक पीरियड के साथ। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। मेरे लिए एक लाइक ज़रूर बनता है, तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।